आदम को सजदा कर। जात की मोहब्बत ने उसने आदम के सामने झुकने से मना कर दिया। ऐ खुदा मैं आग से बना, वो किससे बना? मिट्टी से बना। वहां पर अल्लाह ने सिखाया कि जात की मोहब्बत नहीं, क्योंकि मोहब्बत ही अल्लाह होती है। कुरान की आयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, जिसने अपना इलाह अपनी हवा को, हवा क्या है? का हवा तेरा महबूब है। मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, जिसने अपनी महबूब अल्लाह को बनाया, या महबूब हवा वो हवस को बनाया, क्योंकि महबूब आपसे सब करवाता है, गलत भी करवाएगा, सही भी करवाएगा, कब वही तेरा महबूब। जब कहे तो ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले है ला इलाह, ये नहीं कहा ला अल्लाह इल्लल्लाह। होना तो ये चाहिए ना। उर्दू का तर्जुमा क्या करते हैं? अल्लाह के सिवा मेरा कोई अल्लाह नहीं, लेकिन अरबी में है ला इलाहा इल्लल्लाह। इलाह मेरा कौन है? अल्लाह है। इलाह का मतलब क्या है? महबूब। अल्लाह के अलावा मेरा कोई महबूब नहीं है। कुरान निचोड़ है सारी मोहब्बतों का। इब्लीस ने सजदा न किया जात की मोहब्बत के लिए, मलाइकों ने जब कमाल देखा तो रब की मोहब्बत की खातिर आदम को क्या किया? सजदा किया। आदम जन्नत में गए, खुदा ने मना किया कि फला फल न खाना। किस चीज की सजा मिली हजरत आदम को? मोहब्बत की सजा मिली। दरख्त की मोहब्बत ने, जन्नत की मोहब्बत ने आदम को जन्नत से निकलवाया और कहां पे भिजवाया? जमीन पे भिजवाया। दो बेटे हुए, लड़ाई हुई, चक्कर किस चीज का था? मोहब्बत का चक्कर था। कौन खुदा की मोहब्बत में कुर्बानी दे रहा है, कोई जात की मोहब्बत में अपनी भाई की जान दे रहा है। यानी सारे झगड़े कहां से शुरू हुए? मोहब्बत से शुरू हुए। फिर हजरत शीश तक आओ, हजरत नूह तक आओ, हजरत इब्राहिम तक आओ। मोहब्बत का आला तरीन दर्जा खुदा ने दिखाया। पूरे कुरान में अगर आपको मोहब्बत का आईना देखना है रब की मोहब्बत का, तो इब्राहिम का किस्सा है। कितने सालों के बाद खुदा बेटा देता है, बेटे को जमीन पे छोड़ के वापस आ जाते हैं, 13 साल के बाद फिर वापस जाते हैं, और उसी रात आप देखते हैं कि अपने ही बेटे को क्या कर रहा हूं? ज़बा कर रहा हूं। तो इब्राहिम इब्राहिम बना नहीं जा सकता जब तक मोहब्बतों के गलों को काटा नहीं जाता। सबसे पहले इब्राहिम ने ज़ौजा और बेटे की मोहब्बत को निकाला। किसके लिए? रब के लिए। फिर जब बेटा जवान हुआ, खुदा ने कहा इम्तिहान और बढ़ गया। एक दिन की मुलाकात, अगले दिन बेटे के गले पे छुरी चलाने के लिए चले गए। मेरे छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरमाते हैं कि ये मत कहो कि इब्राहिम ने छुरी चलाई नहीं थी, क्योंकि अगर छुरी न चलाते तो इम्तिहान पूरा कहां होता? छुरी चलाते तो कमाल इब्राहिम। आप ये कहें कि छुरी चलाना चाह रहे थे, दुम्बा आ गया, तो ये तो इम्तिहान इब्राहिम नहीं है। फरमाया जब वापस गए तो हाजरा ने इस्माइल के गले पे छुरी के निशानों को देखा, मतलब प्रैक्टिकली छुरी चली। ये मौजूदा था कि गला नहीं कटा। कैसे मुमकिन है कि आप छुरी चलाओ और गला न कटे? ये मौजूदा था कि इब्राहिम ने बेटे के गले पे छुरी चलाई और इम्तिहान में पास हुआ। लेकिन मौजूदा ये था कि खुदा ने छुरी को मना कर दिया कि गला न काटे। और क्यों मना किया? क्योंकि नस्ल इस्माइल से किसी हुसैन ने पैदा होना था, नस्ल इस्माइल से किसी अली इब्न अबी तालिब को आना था, और इस नस्ल से ये आना था क्योंकि इस नस्ल ने पहले ही क्या दे दिया था? इम्तिहान दे दिया था। बड़ी प्यारी रिवायत है, पर मैं 2 मरतबा छुरी चलाई इब्राहिम ने। जब पहली मर्तबा छुरी चलाई तो गला नहीं कटा। इब्राहिम ये समझे कि छुरी शायद काम नहीं कर रही, और पत्थर पे उसको फिर तेज किया। फिर गले पे छुरी चलाई तो गला न कटा। फिर पत्थर पे तेज किया, फिर छुरी चलाई तो गला न कटा। अब इब्राहिम जलाल में आ गए और कहने लगे कि छुरी नाफरमानी क्यों कर रही हो? अल्लाह का हुक्म है कि गले को काटा जाए। कहते बेज़बां खंजर से आवाज आई, इब्राहिम करूं तो क्या करूं? खलील कहता है काटो, जलील कहता है न काटो। हुक्म है का हुक्म परवरदिगार है कि इस्माइल के गले को नहीं काटना। फिर जन्नत से वो दुम्बा आया, हुक्म हुआ कि इब्राहिम इसके गले को काटो। हमने तुम्हारी कुर्बानी को क्या कर दिया? कबूल कर दिया, और नस्ल इस्माइल में फख्र इस्माइल को पैदा कर दिया। तो असल रब की मोहब्बत दिल में हो तो रब का जिक्र क्या देता है?
सुकून देता है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत सुकून है। मासूम की एक रिवायत और रफ़े ज़हमत फरमाते हैं कायनात में कई चीजों को करने से तुम्हें क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। अगर डेली बेसिस पे करो और सुकून हासिल न हो तो फिर मासूम से शिकायत कर सकते हो। एक तो खुदा की मोहब्बत को पैदा करो और हुक्म कुरान के अलावा ज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। तब अगर सुकून लेना चाहते हो तो कम से कम डेली 50 आयतें कुरान की पढ़ा करो। कई ऐसे उलमा गुजरे हैं जो 3 दिन में एक खत्म कुरान दिया करते हैं। आज आपकी नस्लें कुरान पढ़ती कितना है? डेली 4 आयतें, 10 आयतें, कम से कम मिनिमम 50 आयतें। इसके फिजिकल फायदे भी हैं, इसके स्पिरिचुअल भी फायदे हैं। लेकिन मासूम फरमाते हैं कि अगर कोई ऐसे कुरान पढ़े उसका भी फायदा है, लेकिन अगर कुरान में गौर और फिक्र करके पढ़े उसका फायदा उससे क्या है? ज्यादा मिलता है। क्योंकि कुरान इंसान के दिल को क्या करता है? नूरानी करता है। अब आपसे एक सवाल है चौथे इमाम का फरमान, अगर आपको बोला जाए कि आप एक दिन सुबह को उठें और आपको पता चले कि कराची में जितने लोग हैं वो सारे मर चुके हैं, आप अकेले हैं पूरे शहर में, तो एक अजीब सी वहशत आपके वजूद को पकड़ेगी। हम साए में गए कोई नहीं, इधर गए कोई नहीं, घर में देखा सारे दुनिया से जा चुके हैं, पूरे कराची में जिस भी सड़क पे जा रहे हैं कोई बंदा नहीं, तो आपके अंदर क्या पैदा होगा? वहशत पैदा होगी। फिर कभी कोई कि आप सुबह उठेंगे पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं होगा, मतलब एक आप ही हो, सब मर चुके हैं। इसको सोच के भी इंसान को क्या आती है? वहशत आती है। लेकिन कभी कोई बोले पूरी दुनिया में कोई नहीं, सिर्फ आप अकेले बंदे जिंदा हो, तो इंसान का वजूद वहशत पैदा हो जाता है। न रिश्तेदार न कोई दोस्त, मतलब जहां जाऊं गाड़ी पे बैठ के चलता जाऊं सिर्फ मुर्दे 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 नजर आए और एक बंदा भी जिंदा न हो, इंसान का वजूद किस में आ जाता है? वहशत पैदा हो जाता है। चौथे इमाम फरमाते हैं अगर ज़ैनुल आबिदीन अगले दिन उठे और ये खबर मिले कि दुनिया में एक बंदा भी बाकी नहीं है, तो मेरे मौला फरमाते हैं हर बंदा वहशतज़दा होगा। क्योंकि उठेगा न कोई रिश्तेदार, न कोई दोस्त, न कोई चरण, न कोई परन, कोई खिलकत खुदा कायनात में जिंदा न हो। मेरे चौथे इमाम फरमाते अगर ऐसा वक्त आए कि सब मर जाएं और मैं उठूं और मैं जिंदा रहूं, तो फरमाते अगर इस वहशतज़दा आलम में ज़ैनुल आबिदीन के पास कुरान हो, फरमाया कोई चीज मुझसे सुकून को छीन नहीं सकती। मेरी तन्हाइयों के लिए कुरान काफी है और मैं कुरान पढ़ूं तो मुझे क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। कई लोग हैं जो इसी कुरान से मानूस हुए और सुकून पाए। आपने टिकटॉक का नाम सुना हुआ है, एक है मोहम्मद टिकटॉक, ये सॉफ्टवेयर नहीं, उस शख्स का नाम टिकटॉक था। जब मुसलमान हुआ तो उसने अपना नाम क्या रखा? मोहम्मद रखा, लेकिन और उसका टिकटॉक था। आप जब गूगल पे सर्च करेंगे उसकी कुरान का तर्जुमा भी आपको मिलेगा। 1914 में शायद पैदा हुआ, अभी मरहूम भी हो चुका है। ये आया पाकिस्तान ऐसे विजिट करने, कहता जहां मैं रुका वहां पे एक मिस्र का बंदा था, और जब वो सुबह को कुरान पढ़ता था तो उसकी आवाज मुझे क्या करती थी? बड़ा खींचती थी। तो कुरान समझ में नहीं आता था लेकिन मेरे दिल को बड़ा सुकून देता था। कह रहा मैं जितने दिन रहा तो मुझे एक एडिक्शन हो गई कुरान को सुनने की। तो वो शख्स के पास मैंने कहा तुम क्या पढ़ते हो? उसने कहा कुरान। मैंने कहा ये क्या है? कि अल्लाह का कलाम है। मैंने कहा मैं समझना चाहता हूं, मुझे समझाओगे। इसके समझने के लिए तुम्हें अरबी पढ़नी पड़ेगी। कहता है इस कलाम की अट्रैक्शन इतनी थी मैंने इसके लिए अरबी सीखी, और जब अरबी सीखी, अब जब कुरान को पढ़ा तो खुदा की मोहब्बत दिल में आई और मैंने दीन इस्लाम को क्या कर दिया? इख्तियार कर दिया। फिर इस बंदे ने इतना पढ़ा, इसने कुरान का तर्जुमा किया और इसकी कई किताबें इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। तो कुरान के कलाम में तासीर इतनी, आप देखते हैं कि इमाम हुसैन ने नौ के नेज़ा पे क्या पढ़ा? कुरान पढ़ा। लोगों को बताने के लिए अगर हुसैन को भी सुकून कोई जात देती है तो वो किसकी जात है? कुरान की जात है। जिंदान शाम रात के अंधेरों में सैयदा ज़ैनब क्या पढ़ रही हैं? कुरान पढ़ रही हैं। दूसरी चीज कुरान के साथ जो सुकून देती है, कहते रसूल खुदा ने अपनी अंगुश्त अव्वल को, अंगुश्त शहादत को ऐसे खड़ा किया, फिर अपनी दूसरी उंगली को इस उंगली के साथ मिलाया। उलमा कहते हैं कि कोई और उंगली क्यों नहीं मिलाई, पहली उंगली क्यों मिलाई? क्योंकि दोनों उंगलियां बराबर हैं। अगर मैं छोटी उंगली मिलाऊं तो वो छोटी है, अगर अंगूठा मिलाऊं तो छोटा है। का इन दोनों को मिलाकर कहा कि कुरान और अहले बैत इसी तरह बराबर हैं। पर मैं मोमिन को कुरान भी सुकून देता है और जिक्र अहले बैत भी सुकून देता है। का ये दो चीजें ता कयामत आपस में जुदा नहीं होंगी। का जो मकाम कुरान का वही मकाम अहले बैत का जिसने इन दोनों चीजों को सिकलान को अपनी जिंदगी में थामे रखा, खुदा उसे क्या देगा? सुकून देगा। तो कम से कम दिन में 50 आयतें कुरान की पढ़े,
खुदा सुकून अता करेगा। और कम अज कम डेली जिक्र अहल बैत करें, खुदा सुकून देगा। 50 आयत कुरान की पढ़ूं और साथ में एक ज़ियारत आशूरा पढ़ूं, 50 आयत कुरान की पढ़ूं, ज़ियारत आले यासीन पढ़ूं, 50 आयत कुरान की पढ़ूं, ज़ियारत जामे कबीरा या सगीरा पढ़ूं, 50 आयत कुरान की पढ़ूं और साथ में एक से ज़ियारत वारिसा पढ़ूं या दुआए अहद पढ़ूं। मतलब जिक्र कुरान भी हो और जिक्र अहल बैत भी हो। अगर ये दोनों चीजें मोमिन की जिंदगी में आ जाए, खुदा उसकी दुनिया में भी सुकून देता है, खुदा उसे आखिरत में भी सुकून देता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व अलैहि